नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं नेहरू समिति व रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, सीआर फार्मूला। तो लगातार अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नेहरू समिति और उसकी रिपोर्ट। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत सचिव लॉर्ड बेकन हेड ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 28 फरवरी 1928 को नेहरू समिति का गठन किया गया। तो क्या हुआ, सचिव लॉर्ड जो बर्कन हेड थे उन्होंने भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार किया पंडित मोतीलाल नेहरू ने और उनकी अध्यक्षता में 28 फरवरी 1928 को नेहरू समिति का गठन किया गया। और इस जो नेहरू समिति थी इसके सदस्य थे सर अली इमाम, MS अणे, तेज बहादुर संघू, मंगल सिंह, GR प्रधान, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, NM जोशी और JP प्रधान। ये सभी क्या थे, सदस्य थे नेहरू समिति के। इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, तो ये सब सदस्य थे और 28 अगस्त 1928 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। पहली बात, संसदीय रूप की सरकार स्थापित की जाए जिसमें द्विसदनीय विधायिका, सीनेट और प्रतिनिधि सभा हो। सीनेट का गठन 7 वर्ष के लिए चुने जाने वाले 200 सदस्यों से मिलकर हो और प्रतिनिधि सभा में 5 वर्ष के लिए चुने जाने वाले 500 सदस्य शामिल हों। इसके अलावा गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करे जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हो। न्यायपालिका विधायिका से स्वतंत्र हो। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की जाए। उसके अलावा नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएं। सांप्रदायिक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू हो। अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, ऐसा कहा गया था नेहरू समिति में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव की जो कि 1940 में आया। मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपने रामगढ़ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर ब्रिटिश सरकार से कहा कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। तो क्या कहा गया अगस्त प्रस्ताव 1940 में कि मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपने रामगढ़ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर ब्रिटिश सरकार से कहा कि यदि वह केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। इसके जवाब में 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। इस प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। अतिशीघ्र वायसराय की सलाहकार परिषद के विस्तार के साथ ही कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाना। अल्पसंख्यकों को विश्व में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जा सकेगा। उसके अलावा युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान किया जाएगा। युद्ध के समाप्त होने पर विभिन्न भारतीय दलों के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाकर उनके साथ संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह पहला अवसर था जब भारतीयों के संविधान निर्माण के अधिकार को स्वीकार किया गया था और कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन को सहमति प्रदान की। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डोमिनियन राज्य का सिद्धांत अब मृत प्राय हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है।
गांधी जी ने कहा कि इस घोषणा ने राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश शासकों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। ये था आपके अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में आया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जिसका उद्देश्य था भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। प्रधानमंत्री चर्चिल था। क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। उद्देश्य था भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें फुसलाना था। इस मिशन के 2 अन्य सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इस मिशन ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए उसके प्रमुख जो प्रावधान थे क्रिप्स मिशन के वो इस प्रकार थे। डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए। भारतीय संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों संस्थाओं में अपनी भूमिका को स्वयं निर्धारित करेगा। युद्ध की समाप्ति के बाद नए संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माण सभा का गठन किया जाएगा। इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे और कुछ राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। पृथक होने वाले प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का भी अधिकार होगा। देशी रियासतों को भी इस प्रकार का अधिकार मिलेगा। नवगठित संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण और प्रजातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दे को आपसी समझौते द्वारा हल करेंगे। नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारतीयों की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। गवर्नर जनरल की समस्त शक्तियां पूर्ववत बनी रहेंगी। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श करने के लिए अधिकृत किया गया था। प्रस्ताव से संबंधित तथ्य है। महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम से भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा, जबकि नेहरू ने कहा क्रिप्स प्रस्ताव एक ऐसे बैंक के नाम चेक है जो टूट रहा है। मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पाक का कोई उल्लेख नहीं था। 11 अप्रैल 1942 को इसे वापस ले लिया गया। अब बात करेंगे CR फार्मूला 1944। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पक्षधर थे। देश की सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के उद्देश्य से 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से जो राजगोपालाचारी थे उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की एक योजना प्रस्तुत की जिसे CR फार्मूला कहा जाता है। इस फार्मूले के प्रमुख बिंदु थे मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोग की भूमिका अदा करे, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के उत्तर पश्चिम व पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। इन क्षेत्रों में जनमत संग्रह द्वारा निर्णय किया जाएगा कि भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं। देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, संचार, यातायात या अन्य अनिवार्य विषयों पर आपसी समझौते की व्यवस्था की जाएगी। प्रस्ताव से संबंधित तथ्य। उपयुक्त शर्तें तभी मानी जाएंगी जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करे। इस फार्मूले को नेताओं ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन कालांतर में इसी फार्मूले के आधार पर भारत का विभाजन किया गया। राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में हम देखेंगे दिल्ली राजधानी,
वायसराय भवन या राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।